जय जिनेंद्र दोस्तों। पिछली 2 क्लासेज में मैंने आपको ए एन और द के उपयोग बताए। आज की क्लास में हम जानेंगे अमीजन ऑफ आर्टिकल्स। अमीजन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ए का लोप होता है। अमीजन का मतलब होता है लोप। तो हमें कहाँ कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाने हैं। सबसे पहला प्लूरल नाउन के साथ हमें क्या नहीं लगाना है। प्लूरल नाउन के साथ हमें ए और एन नहीं लगाना है। देखिए, जब मैंने आपको ए और एन के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि ए और एन केवल सिंगुलर नाउन के साथ में आएंगे, जबकि जब द के प्रयोग मैंने आपको बताए थे तब मैंने बताया था कि ये सभी प्रकार के नाउन्स के साथ में काम में आ सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि प्लूरल नाउन के साथ कभी भी ए और एन हमें यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, इनके बाद जितने भी नाउन आएंगे उनके साथ हमें कोई सा भी आर्टिकल काम में नहीं लेना है। उदाहरण के तौर पे आप सबसे पहला उदाहरण देखें, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन। तो हमने मैन के पहले में जो जगह है वहाँ पे क्रॉस लगाया है, कोई भी आर्टिकल काम में नहीं लिया है। वापस देखिएगा, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ और टाइटल ऑफ, इनके बाद में कोई सा भी नाउन आए, चाहे वो किसी भी तरह का नाउन हो, हमें कोई सा भी आर्टिकल काम में नहीं लेना है। उदाहरण जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, पहले उदाहरण में आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, और मैन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं है। ठीक है। दूसरा देखिए उदाहरण, ही वॉज प्रमोटेड इन द रैंक ऑफ डीएम। डीएम मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये रैंक है, लेकिन इसके सामने हमने कोई भी आर्टिकल काम में नहीं लिया है। तो इस तरह से ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ और टाइटल ऑफ, इनके बाद में इनके पहले कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। अब चलते हैं अपन तीसरे नियम पर। इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से समझना दोस्तों। नेम ऑफ सब्जेक्ट, डिजीज, गेम। सब्जेक्ट, डिजीज और गेम। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। सब्जेक्ट का मतलब विषय सब जानते ही हैं। अब विषय हमने बहुत सारे पढ़े हैं। मैं मेरी बताऊं, जब मैं स्कूल में था तो मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इनको छोड़ के सारे विषय में होशियार था। तो वही विषय आप भी पढ़े हुए हैं, हो सकता है आप इन सब में होशियार रहे हो। ठीक है। तो इन सब विषय के अलावा, ठीक है ना, ठीक है, ये मजाक की बात थी। तो किसी भी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मतलब जान ही गए आप, किसी भी विषय के नाम के आगे हमें कोई सा भी आर्टिकल काम में नहीं लेना है। फिर बीमारी, किसी भी बीमारी के नाम के साथ में हमें कोई आर्टिकल नहीं लेना है। अब कोई कह दे कि साहब मेरा दोस्त ही बीमारी है, किसी किसी के दोस्त बीमारी होते हैं। शादीशुदा आदमी कह दे कि मेरे घर पे, ठीक है, अब मैं मुँह से क्यों बोलूँ, लेकिन वो बीमारी अलग है। ये बीमारी जिनका विज्ञान में इलाज है, उन बीमारियों के नाम के साथ में भी हमें कोई सा भी आर्टिकल काम में नहीं लेना है। गेम, कोई सा भी गेम, ठीक है, उसके साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। उदाहरण आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला, ही रीड्स हिस्ट्री। हिस्ट्री एक विषय है, इसलिए हमने कोई भी आर्टिकल काम में नहीं लिया। सेकंड, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा क्या है? कॉलेरा एक डिजीज़ है, इसलिए हमने कोई सा भी आर्टिकल काम में नहीं लिया है। फिर थर्ड देखिए, ही प्लेस क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? गेम, इसलिए यहाँ पर कोई सा भी आर्टिकल नहीं काम में लिया है। समझ गए? तो नेम ऑफ सब्जेक्ट, डिजीज़ और गेम, कहने का मतलब कि विषय, बीमारी और किसी भी खेल के साथ में कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। फोर्थ, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है कि किसी भी मटीरियल, अब यहाँ पे मटीरियल विज्ञान में आप जब देखते हैं तो ठोस, द्रव्य, तरल, ऐसे ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मटीरियल का मतलब हमको समझना है सामग्री। जैसे गोल्ड, जैसे आप हिंदी में आप पढ़ते हैं संज्ञा, द्रव संज्ञा जो आती है उस संज्ञा के साथ में कभी भी कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट देख रहे हैं आप, गोल्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल। सोना जो है वो बहुत जरूरी, लॉकडाउन वाला सोना नहीं, स्लीपिंग सोना मीन्स स्वर्ण, कि गोल्ड, स्वर्ण जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। तो हमने इसके गोल्ड के आगे कुछ भी नहीं लगाया, क्रॉस है।
ठीक है। लेकिन नीचे वाला उदाहरण देखिए, द गोल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गुड, कि ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड जो है वो अच्छा है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड था इसलिए इसके साथ क्या लगा, द। उदाहरण के तौर पे समझिए, मैं कहता हूँ राम अच्छा लड़का है, तो राम कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि दशरथ जी का लड़का है ना, वो वाला राम बहुत अच्छा लड़का है, तो दशरथ जी का लड़का राम, तो ये डेफिनिट हो गया, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा सकते हैं, द। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आप इसको अन्यत्र न लें। उसी तरह गोल्ड के आगे हमने क्या लगाया, क्रॉस, लेकिन जब बात आई द गोल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे द इसलिए आया क्योंकि वो गोल्ड कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, वो सोना निश्चित हो गया, इसलिए यहाँ पे द आया। बाकी किसी भी जैसे वाटर की बात करें पर पानी, ठीक है, अब पानी तो मटेरियल ही है, उसके साथ भी कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं कहूँ आई ड्रिंक वाटर, क्या कहा मैंने, आई ड्रिंक वाटर, तो वाटर के साथ मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं कहूँ आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, वाटर पानी, ऑफ दिस वेल, मैं तो इसी कुएं का पानी पीता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ध लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आई ड्रिंक वाटर ऑफ दिस वेल, ये इस कुएं का पानी है, डेफिनिट हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या आया, द। अदरवाइज किसी भी मटेरियल के साथ हमें द नहीं लगाना है, द क्या इवन कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगाना है। फिर फिफ्थ नियम आता है नेम ऑफ मील। मील का मतलब होता है भोजन। भोजन तो आप जानते ही हैं, बंगाली वाला भोजन नहीं रे बाबा, ये भोजन मुंह में खाने का भोजन, ठीक है। नेम्स ऑफ मील, मील क्या हुआ, लंच, सब जानते ही हैं आप, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, रिफ्रेशमेंट, ये सब भोजन के प्रकार हैं। तो इन किसी भी भोजन के साथ में कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई सा भी आर्टिकल का मतलब हो गया ए द, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वही कंडीशन इसमें लागू होती है जो पहले वाले में हुई थी, बट व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर द नेम ऑफ मील। कहने का मतलब कि ये जो मील के प्रकार हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, रिफ्रेशमेंट, इन सब के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, इनकी विशेषता बताने वाला आ जाता है, तो हम उसके साथ ए या एन लगा सकते हैं। देखिए, ही टुक अ हैवी लंच, ये लंच हमने क्या पढ़ा था, नेम ऑफ मील, किसी भी मील के नाम के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये लंच यहाँ पर है, यही लंच यहाँ पर आया, लेकिन ये जो लंच था ये अकेला है, यहाँ पर लंच क्या है, हेवी, हेवी मतलब भारी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ए। ये चूंकि ये हेवी, हमेशा ध्यान रखना आर्टिकल जो होता है वो उसके पीछे दिए हुए शब्द के हिसाब से लगता है, यहाँ पर क्या है, हेवी, इसका पहला साउंड क्या आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ए। अगर यहाँ पर हेवी की जगह कोई ऐसा शब्द आता जो कहाँ से शुरू होता, वोवल साउंड से, कहाँ से शुरू होता वो, वोवल साउंड से, तो हम क्या लगाते, एन लगा देते। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आर्टिकल के अमीज़न हैं, अमीशन का मतलब होता है लोप, जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है। वापस देखना, प्लूरल नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल का मतलब ए और एन नहीं आएंगे, प्लूरल नाउन के साथ द आ सकता है कुछ कंडीशंस में। दूसरा नियम देखिए, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, इनके बाद जो भी नाउन आएंगे उसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस, मतलब अमीजन करेंगे नाउन, आर्टिकल का कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तीसरा, नेम ऑफ सब्जेक्ट, डिजीज, गेम, किसी भी विषय, किसी भी बीमारी, किसी भी खेल, इन सब चीज़ों में आर्टिकल नहीं आएगा। चौथा, मटीरियल नाउन, मटीरियल कोई सा भी हो उसके साथ में भी आर्टिकल नहीं आएगा। कंडीशंस जो मैंने आपको बताई दी कि कब हम यहाँ पे द लगा सकते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ, नेम ऑफ मील, मतलब भोजन के प्रकार, उनके साथ भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन थी, ए एन लगता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से मैंने आपको आर्टिकल, इंडेफिनिट, डेफिनिट और अमीजन्स ऑफ आर्टिकल सब क्लियर किए हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसको करीब 550 लोगों ने देखा, लोग नहीं है वो सब मेरे अपने, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ कि उसके आधे भी लोगों ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगा।